हमारे पास जो है एक जो नया टॉपिक है हमारा वो स्केल्स एंड प्रोसेसेस है। ठीक है, असल में एक साइंटिफिक अप्रोच जो है हम पढ़ लें, और यहाँ पे जो हम चीज़ करेंगे स्केल्स एंड प्रोसेसेस, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। असल में साइंटिफिक अप्रोच जो होती है ना, जिसमें हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसके कितने स्टेजेस होते हैं। किसी साइंस में जब कोई चीज़ एक लॉ बन जाती है, आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर एक लॉ बनती है, तो उसके अंदर कितने स्टेजेस होते हैं। एक ऑब्जर्वेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, इन्फरिंग होती है, फिर हाइपोथेसिस है, और उसके बाद फिर वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ आगे जाके। ठीक है, तो ये एक हमारे पास चीज़ है। देखिए, प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन और फिर चीज़ आएगी। अच्छा, अब आ जाइए स्किल्स एंड प्रोसेसेस के ऊपर, आपके बुक टॉपिक हिस्सा है। ठीक है, स्किल्स एंड प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस। स्किल्स आपको चाहिए, प्रोसेसेस आपको चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इन स्किल्स कुछ महारत होती है, कुछ चीज़ों के अंदर महारत होनी चाहिए। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस से वो आपको आनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है साइंस के स्टडी में। टू फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड नेचर, अगर हमने नेचर को समझना है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर और हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं, अगर आपने उसको समझना है तो हमें स्किल्स चाहिए। वी नीड स्किल्स सच एज ऑब्जर्विंग। किसी चीज़ को देखने की स्किल्स होनी चाहिए। आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो स्किल्स होने चाहिए। एक डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो उसके स्किल्स कुछ और होते हैं, और अगर उसी पेशेंट को एक आम आदमी देखता है, अगर एक बंदा मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो उसको देख के फ़ौरन पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या बीमारी है। लेकिन अगर एक आम आदमी के पास जाएगा तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो स्किल्स चाहिए। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, एक इंजीनियर को जब बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देते हैं तो वो फ़ौरन बता देता है कि इस बिल्डिंग के अंदर आपने क्या खामी बनाई है, क्या क्या गलत आपने किया हुआ है। और अगर किसी अनपढ़ बंदे को लेकर आ जाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि बिल्डिंग के अंदर ख़राबी क्या है और अच्छाई क्या है, उसके अंदर पता नहीं चलेगा। तो हर चीज़ के लिए अपने स्किल्स होती है, महारत होती है, और वो आपको डेवलप करनी है। ठीक है, तो एक सबसे पहले स्किल्स आपको चाहिए, नंबर एक चीज़। दूसरा जिसको हम ऑब्जर्विंग कहते हैं। ठीक है, देखने का मुशाहिदा, देखने की सलाहियत आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। यूजिंग ऑपरेटर्स एंड इक्विपमेंट्स, कंपेयरिंग, क्लासिफाइंग, कम्युनिकेटिंग, इन्फरिंग, मेकिंग हाइपोथेसिस, ये चीज़ें। देखिए क्या है, आपके पास ऑब्जर्विंग, पहले चीज़ को देखने की सलाहियत होनी चाहिए। आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो कि ताकि चीज़ को देख के आप किसी नतीजे पर, किसी हद तक किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि यार ये ऐसा ऐसा हो सकता है। नंबर एक चीज़। उसके बाद क्या है, ऑपरेटर्स, यूजिंग ऑपरेटर्स करेंगे। ऑपरेटर्स का मतलब, आप उसके लिए अगर टेम्परेचर निकालना है तो आप थर्मामीटर यूज़ करेंगे। लेंथ निकालनी है तो आप कोई लंबाई के लिए कोई इंच टेप वगैरह यूज़ करेंगे, रोलर यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। तो ऑपरेटर्स, कंप्यूटर का कोई काम है तो कंप्यूटर को यूज़ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ऑपरेटर्स यूज़ करना आपको आना चाहिए। मुझे वोल्टेज मालूम करना है तो मुझे वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना आना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना आना चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह। कंपेयरिंग, क्लासिफाइंग, कम्युनिकेटिंग, इन चीज़ों के बारे में एक एक करके हम आगे डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। वेरीफाइंग एंड एनालाइजिंग प्रोसेसेस, जब आप प्रोसेस करते हैं तो हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या चीज़ है आगे हम पढ़ रहे हैं। और प्रोसेसेस वगैरह सच इज़ इन्वेस्टिगेटिंग, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वॉल्व सेवरल स्किल्स है। इन चीज़ों के बारे में जितना इसका जिक्र हुआ है, हम डिटेल के साथ एक एक करके हम उसको स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्विंग है। ठीक है, साइंटिस्ट आर गुड ऑब्जर्वर। साइंटिस्ट गुड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है, चीज़ को देखना, चीज़ों का मुशाहिदा करना। ठीक है, ऑब्जर्वर इसको कहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि ये देख लिया भाई ये क्या है, भाई ये दीवार है, इस तरह से नहीं। ऑब्जर्वर का मतलब ये कि आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसको इसलिए देखते हैं कि यार देख लूँ कि इसके अंदर क्या बुराई है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर के अंदर फॉल्ट है ना, तो मैं देखता हूँ कि यार कंप्यूटर खोलूँगा, फॉल्ट आ रहा है, तो मैं देख रहा होता हूँ उसको। अभी मैंने खोला नहीं है कंप्यूटर जैसे, मतलब मैंने ओपन किया, ठीक है, ऑन किया, अब मैं उसको देख रहा हूँ कि ये ऑन कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन है।
ठीक है, एक चीज़ को देख के किसी उसके अंदर ख़राबी या जो भी है उसके अंदर अंदाज़ा लगाना, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो साइंटिस्ट बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, फ़ौरन जो पहचान लेते हैं, उसके मतलब उसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो समझ लेता है। दे मेक केयरफुल इन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन विद देयर सेंसरी आर्गन्स है। वो जब चीज़ों को देखते हैं तो वो अपने सेंसरी आर्गन्स, आप समझते हैं सेंसरी आर्गन्स क्या होते हैं बेटा? सेंसरी आर्गन्स हवासे खमसा जिसको हम कहते हैं, देखने की सलाहियत। सेंसरी आर्गन्स आपके 5 हैं। एक आपका आंखें हैं आपकी, जिससे आप देखने की सलाहियत, कान है सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से टेस्ट लेते हैं, ठीक है, और स्किन से क्या करते हैं? सॉफ्टनेस और हार्डनेस मालूम करते हैं। तो आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो साइंटिस्ट आंखों के ज़रिए देखते हैं, स्मेल्स के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए, आवाज़ अगर कोई चीज़ कर रही है तो सुनते भी हैं उसको टच भी करते हैं। इन सेंसरी ऑर्गन्स को जो कि 5 है, इनको इन्हें आंखें, नाक, कान, टंग एंड स्किन, इनको यूज़ करके वो बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ठीक है, तो वेरी ऑफन दे ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और अक्सर वो क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये कप दिया हुआ है ना, इसके अंदर चाय पड़ी हुई है, क्या आप मालूम कर सकते कि चाय कितनी गर्म है कितनी ठंडा है? सिर्फ देखने से एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते ना कि इसका टेम्परेचर कितना है। आप तो देख सकते हैं कि उसमें से स्टीम निकल रहा है तो आप कहते हैं कि यार गर्म है, स्टीम नहीं निकल रही तो, लेकिन एग्जैक्टली क्या टेम्परेचर है वो आप नहीं निकाल सकते, मालूम नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं? थर्मामीटर यूज़ करते हैं। एक बंदे के अंदर टेम्परेचर है, उसका जिस्म गर्म हो रहा है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं क्या टेम्परेचर है उस बंदे की, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो हम थर्मामीटर उसके मुँह में डाल देते हैं और एग्जैक्टली इसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं इस तरीके, अक्सर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सच इस थर्मामीटर्स है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए, टेलीस्कोप है, ये इन चीज़ों को साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। बिकॉज ह्यूमन सेंसेस आर लिमिटेड इन नॉट ऑलवेज रिलायबल। ह्यूमन सेंसेस मैंने बताया ना 5, नाक, कान, टंग, ठीक है, और स्किन वगैरह, ठीक है, आइज़, ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं बाज़ औक़ात, जैसे कोरोना वायरस है, नज़र नहीं आता ना। अब आप उसको कैसे देख सकते हैं? देख ही नहीं सकते हैं। अगर आपने उसको स्टडी करना है तो कैसे स्टडी करेंगे मुझे बताएं? अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं है आपके पास, तो आप उसको स्टडी कैसे करेंगे जब आपको कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही? ठीक है, तो ये फिर क्या करते हैं कि अक्सर चीज़ें ऐसे होती हैं कि ह्यूमन जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो 5 है, इनके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए फिर वो क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट को यूज़ कर लेते हैं। यू गॉट दिस? ठीक है, तो ये चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, कैन यू टेल एग्जैक्टली हाउ हॉट द टी इज़ विदाउट थर्मामीटर? थर्मामीटर के बगैर क्या ये मालूम कर सकते हैं कि चाय कितनी गर्म है? नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि गर्म है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उसका टेम्परेचर कितना है, हम मालूम नहीं कर सकते। इस तरह से कैन यू सी दीज प्लांट्स सेल्स विदाउट योर नेक्ड आई? ये प्लांट सेल्स हैं। आप ये इलेक्ट्रॉनिक, ये माइक्रोस्कोपिक वो व्यू है सेल्स का, ये आपको नज़र ही नहीं आते आंखों से, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रहे हैं। माइक्रोस्कोप से देख के आपको ये नज़र आ जाता है इस तरीके से प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें, ऑब्जर्विंग का मतलब आंखों से मुशाहिदा करना, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना इस तरह से छोटे मोटे। ठीक है, तो इस तरह से कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेटिंग। एक चीज़ हमने ऑब्जर्व कर ली, अब ऑब्जर्व तो कर ली, लेकिन अब उस डेटा को हम अपने साथ स्टोर भी करेंगे ना कि भाई हमने क्या ऑब्जर्व किया। अब हम उसको लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, कुछ अपने साथ मेजरमेंट लेंगे ना उसकी। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज अ स्किल विच इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स सच एज टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, ड्राइंग्स और वर्ड्स। कम्युनिकेशन वो स्किल होता है जिसके ज़रिए आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को पहुंचाते हैं या दूसरों की इंफॉर्मेशन आप रिसीव करते हैं, स्टडी करते हैं।
तो वो कैसे करते हैं? ग्राफ्स होंगे, टेबल्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, या वर्ड्स इस तरह से। देखिए यहाँ ये बुक है ना, ये कम्युनिकेशन है। ये जिसने लिखा हुआ है उसके अंदर देखिए ये फोटोग्राफ्स भी है, वर्ड्स भी है, सेंटेंसेस वगैरह है, देखिए उसके अंदर टेबल्स भी आगे आएंगे, देखिए ये टेबल भी है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि दूसरे को समझाने के लिए या खुद समझने के लिए जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की है वो दूसरे को कैसे समझाया जा सके, या दूसरों की अंडरस्टैंड की हुई चीज़ आप कैसे समझ सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं, किताब में वो लिखते हैं, उसके टेबल्स बनाते हैं, उसके ग्राफ बनाते हैं, उसके फ़ोटोज़ बनाते हैं। इस तरीके से देखिए सब, देखिए हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, हमारे पास ग्राफ्स है, हमारे पास जो है इसके जो है ये राइटिंग है, वर्ड्स हैं। तो ये चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, इस्तेमाल। दिस बुक communicates information to you using words, numbers, illustration, photographs, tables and graphs। देखिए ये किताब आपको समझा रहा है, इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। किस तरीके से बुक के इंफॉर्मेशन दे रही है? वर्ड्स के ज़रिए। ये वर्ड्स है सारे लिखे हुए, ठीक है, हम इसको वर्ड्स को पढ़ लें। नंबर्स के ज़रिए, नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेशंस है जो कि इसको डिटेल बता रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। फोटोग्राफ्स है, ये देखिए फोटोग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टेबल्स हैं उसके अंदर, एंड ग्राफ्स हैं। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के ज़रिए ये बुक के अंदर होती हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ठीक है। इसका वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स लर्निंग साइंस टू बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइंटिस्ट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए, कि वो उसको कम्युनिकेट करें प्रॉपर तरीके से। तो भाई जब तक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जो लर्न करने वाले हैं उनको कुछ मिलेगा नहीं। जो समझाने वाले हैं अगर उसको कम्युनिकेशन नहीं आती, लिखना नहीं आता, टेबल और ग्राफ ड्रा करना नहीं आता, तो फिर वो, उसके पास नॉलेज तो है लेकिन दूसरों को कैसे वो समझाए, उसको नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या आपको समझ आ गया? कि जब आप दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बेटा ये मैं आपसे दोबारा अभी पूछूंगा, जब आप दूसरों को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कैसे देते हैं? लिखते हैं किताब के अंदर। उस लिखने के दौरान कभी आप सेंटेंसेस लिखते हैं, कभी आप उसका डेटा उतारते हैं टेबल्स की सूरत में, कभी ग्राफ बनाते हैं, कभी फोटोग्राफ शामिल कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उसके अंदर शामिल। अब इन्फरिंग, नेक्स्ट स्टेप हमारा, एक तो ऑब्जर्वेशन हमने कर ली, नेक्स्ट हमने कम्युनिकेशन कर ली, थर्ड हमारे पास इन्फरिंग है। इन्फरिंग में क्या होता है? इज द स्किल्स ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और इंफॉर्मेशन गैदर्ड। अब हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने हासिल कर ली, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, अब उससे हम कोई नतीजा निकालते हैं कि यार ये क्या हो सकता है। हमने मतलब पहले तो हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर ली ठीक है, ऑब्जर्वेशन आ गई है, अब हम क्या करते हैं कि उससे कोई नतीजा निकालते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज़। ये क्या कहते हैं? इसको इन्फरिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑब्जर्व दैट प्लांट्स kept in dark cannot make food, he or she may infer that light is needed for making food। अब देखें, अगर आप पौधे को, एक बंदा ये देख रहा है कि यार जब मैं पौधे को अंधेरे में रखता हूँ तो खुराक नहीं बनती उसके अंदर, तो अब उससे वो क्या नतीजा निकाल सकता है कि जब अंधेरे में रखता हूँ वो खुराक नहीं बनती, जब सूरज में रखता हूँ खुराक बन जाती है उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट, पौधे जो है लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। अगर लाइट ना हो तो वो अपने फूड नहीं बनाते। ये नतीजा ही निकल गया, क्योंकि जब अंधेरे में रखता हूँ तो खुराक नहीं बनती पौधों के अंदर, जब मैं रोशनी में रखता हूँ तो खुराक बन जाती है। तो इसका मैं नतीजे क्या निकाल दूँ कि पौधों को खुराक बनाने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये एक आपके पास इस तरह से एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। द कंक्लूजन दैट यू ड्रा बाय इन्फरिंग आर कॉल्ड इन्फेरेंसेस है। अब आपने जो कंक्लूजन निकाला, जो नतीजे सामने नतीजा निकाला कि भाई पौधों को खुराक बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, ये इन्फेरेंसेस है।
इन्फेरेंसेस, ठीक है, इसको इन्फेरेंसेस कहते हैं। डिफरेंट इन्फेरेंसेस कैन बी मेड फ्रॉम द सेम ऑब्जर्वेशन इन नॉट ऑल इन्फेरेंसेस मे टर्न आउट टू बी करेक्ट है। ज़रूरी नहीं कि आपके जो इन्फेरेंसेस आपने ले लिए, जो नतीजा आपने निकाला हुआ है वो सारे सही हो, उसमें गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अभी हम फाइनल नतीजे पर नहीं पहुँचे, ठीक है, तो ये कहानी। नेक्स्ट जो है मेकिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, ये लास्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऑफ कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें रहती हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग और मेकिंग अ हाइपोथेसिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ इन्फरिंग अ हाइपोथेसिस इज अच्छा टेंटेटिव explanation for an observation or phenomena which can be tested by investigation। एक hypothesis क्या चीज़ है? अब आपने जो इन्फेरेंसेस की, आपने जो नतीजा निकाला, उस नतीजे को हम क्या करते हैं, एक वर्डिंग की शक्ल में लिख लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। जो हमने नतीजा निकाला, अब उसको इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे उसके अंदर, ठीक है। फॉर एन ऑब्जर्वेशन और फिनोमेना विच कैन बी टेस्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन, जो कि फर्दर हम इस हाइपोथेसिस को इन्वेस्टिगेशन से मज़ीद टेस्ट करेंगे। हमने नतीजा निकाला कि पौधों को खुराक बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब हम मज़ीद उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक तो हम उसको लिख लेंगे और इसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये हाइपोथेसिस हमारा। इफ़ अ कंप्यूटर मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग, व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉज? अगर कंप्यूटर मॉनिटर काम नहीं करता तो उसका पॉसिबल कॉज क्या है? इफ़ यू थिंक दैट इट कुड बी ड्यू टू लूज कनेक्शन बिटवीन द मॉनिटर एंड द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यू आर मेकिंग अ हाइपोथेसिस। कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो आपने कंप्यूटर के साथ ऑन किया हुआ कि मॉनिटर काम नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करते हैं कि यार ये जो हमने कंप्यूटर और मॉनिटर को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो पावर सप्लाई है इसका कनेक्शन सही नहीं हुआ है। तो ये एक हाइपोथेसिस आपने बना दी। मैंने देख लिया, आप कह रहे मुझे मेरा कंप्यूटर तो ऑन है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो मैं पहले देखूंगा किसी पावर सप्लाई देखूंगा कि क्या कंप्यूटर का और मॉनिटर का कनेक्शन आपने सही लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ है। तो ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, हाइपोथेसिस। तो कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। लेकिन अब ये हाइपोथेसिस तो है, यू आर मेकिंग हाइपोथेसिस, लेकिन अब क्या होगा? यू कैन टेस्ट योर हाइपोथेसिस बाय फिक्सिंग द कनेक्शन एंड चेकिंग इफ द मॉनिटर वर्क्स। अब हम क्या करेंगे? इसको मैं चेक करूंगा, मैं उस सप्लाई को हटा दूंगा, दूसरी सप्लाई ला के डाल दूंगा। हो सकता है सप्लाई ख़राब हो, मैं नई सप्लाई ला के डाल दूंगा, और अगर उससे मसला हल हुआ तो मेरा हाइपोथेसिस सही साबित हो गया, ठीक है। मतलब मॉनिटर सही हो गया, अब डिस्प्ले दे रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा हाइपोथेसिस सही है, ठीक है। इफ़ इट डजंट वर्क, योर हाइपोथेसिस फॉल्स। अगर काम नहीं करेगा, नया वो देने के बाद भी काम नहीं करेगा, तो मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया था कि भाई कंप्यूटर जो पावर सप्लाई है, जो डेटा सप्लाई है, केबल है, वो ख़राब है, वो हाइपोथेसिस मेरा गलत साबित हुआ, क्योंकि मैंने डेटा केबल चेंज कर दिया लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या है? ये ख़राब है, ठीक है। यू कैन कम अप विद अनदर हाइपोथेसिस। अब फिर आपने ज़ाहिर है कोई और हाइपोथेसिस बनाना है कि यार ये मसला तो नहीं है, तो इसका कोई और मसला हो सकता है। फिर आप ऑब्जर्विंग करेंगे और इस तरह से कोई हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। यू कैन कम अप विद अनदर हाइपोथेसिस, ओके, दैट द कंप्यूटर मॉनिटर इज़ फॉल्टी। अब आपने कहा कि यार ये मसला नहीं है, तो कंप्यूटर मॉनिटर ख़राब है, मॉनिटर के अंदर गड़बड़ है, ठीक है। तो एक और हाइपोथेसिस है। टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस यू कैन रिप्लेस द मॉनिटर विद वन दैट इज वर्किंग। अब हम क्या करेंगे कि इस मॉनिटर को हटा देंगे, एक और मॉनिटर लाके लगा देंगे कंप्यूटर के साथ। अगर वो मॉनिटर काम कर रहा है, जो सही मॉनिटर है, जो आपको पहले से पता है कि ये सही है, काम कर रहा है, किसी और जगह चल रहा है, आपने दूसरे कंप्यूटर से एक मॉनिटर हटाया जो वहाँ पर काम कर रहा है, उस मॉनिटर कंप्यूटर के साथ लगाया, और अब उसके अंदर वो काम शुरू हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका मॉनिटर ख़राब था, डेटा केबल का मसला नहीं था। लेकिन अगर अब भी काम नहीं कर रहा, वो नए जो आप सही कंप्यूटर मॉनिटर लेकर आए हैं और आपने कनेक्शन लगा दिया, अब भी काम नहीं कर रहा, तो अगेन आपका हाइपोथेसिस ख़राब है, सही फॉल्स है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या है कि आप एक मसले को देखते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं,
ऑब्जर्व करने के बाद आप कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि यार ये मॉनिटर इसलिए नहीं चल रहा कि उसका डेटा केबल से नहीं है। आपने क्या किया, डेटा केबल को चेंज कर दिया, फिर भी काम नहीं कर रहा, तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग, फॉल्स हुआ। और अगर डेटा केबल से काम चल गया, मॉनिटर काम शुरू कर दिया, तो आपका हाइपोथेसिस ओके, ठीक है। अगर एकदम आपका हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, एक और हाइपोथेसिस बता लेते हैं, चले भाई ये डेटा केबल का मसला तो नहीं है, तो अब क्या करते हैं कि और क्या मॉनिटर लेकर आते हैं जो सही होता है, और फिर आप उसको टेस्ट करते हैं। अगर वो उससे काम चल जाता है तो आपका हाइपोथेसिस सही है, अगर काम नहीं चलता तो फिर अगेन योर हाइपोथेसिस रॉन्ग, फिर आपको एक और हाइपोथेसिस पर आपने करना होता है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस का होता है। दिस मेथड ऑफ मेकिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज ऑफन यूज बाय साइंटिस्ट इन देयर इन्वेस्टिगेशन है। ये इन्वेस्टिगेशन के जरिए कर रहा होता है, जब वो किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और प्रॉब्लम के बारे में जान रहा होता है, वो उस दौरान ही सब कुछ कर रहा होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर इज नॉट वर्किंग, ऑब्जर्वेशन आपकी ये है। अब इस मसले को ज़रा समझ लें साइंटिफिक वे में, कि ऑब्जर्वेशन क्या है कि कंप्यूटर मॉनिटर काम नहीं कर रहा, ठीक है। मेकिंग हाइपोथेसिस क्या है कि आपका जो सीपीयू है मॉनिटर के साथ लूज है, यानी जो डेटा केबल आपने लगाया हुआ है वो लूज है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टेस्ट हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और एक और डेटा केबल लगा लेते हैं फॉर दिस कनेक्शन टू सी दैट एफ मॉनिटर वर्क्स है, फिक्स द कनेक्शन, आप कनेक्शन को सेट कर देते हैं, मतलब जो डेटा केबल चेंज करते हैं उसको सही कर देते हैं, ठीक है। फिर डज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है कि मॉनिटर काम करेगा या नहीं करेगा, तो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, अगर वो काम कर रहा है तो हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट कर दिया कि भाई डेटा केबल सही नहीं था, और अगर फिर भी कंप्यूटर काम मॉनिटर काम नहीं कर रहा तो हम कहते हैं मेक अ न्यू हाइपोथेसिस, हम एक नया हाइपोथेसिस बना देंगे। बेटा हाइपोथेसिस पे हम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, सेफ्टी रूल्स एंड लेबॉर्ट्री वगैरह इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और नए टॉपिक के साथ जो है हम प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन के साथ हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।